अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का डेफिनेशन देखते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, also called the future progressive tense, is used to describe an action that will be in progress at a specific time in the future. अब क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उस काम के लिए इस्तेमाल होती है जो मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त पर हो रहा होगा। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है। तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, वो एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। तो उस एक्शन के लिए, उस काम के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। अब की पॉइंट्स देखें। डिस्क्राइब ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शंस, मतलब ऑन गोइंग मीन्स कंटिन्यूइंग अ एक्शन दैट वुड बी गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। रेफर्स टू अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, किसी खास वक्त पर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, उसको क्या कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस शो कर रहा होगा। अब इसका तीसरा पॉइंट देखिए, यूज दिस विल बी विद ऑल सब्जेक्ट्स। एक चीज याद रखना कि ऑल सब्जेक्ट्स, जिस तरह आपका आई हुआ, वी हुआ, ही, शी, इट, दे, यू, सब के साथ आपने क्या लगाना है, विल बी लगाना है, हेल्पिंग एज एन हेल्पिंग वर्ब। ठीक। और लास्ट की पॉइंट देखिए, द मेन वर्ब ऑलवेज एंड्स इन आईएनजी। आपका जो मेन वर्ब होगा ना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, वो हमेशा क्या होगा, आईएनजी आप उसके साथ लगाया करेंगे, आईएनजी में एंड होगा। फॉर एग्जांपल रीड, राइट, लिसन, स्पीक, ये आपके पास मेन वर्ब्स है। अब आप अगर आपने इनको फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज किया तो आपने क्या लगाना होगा, इनके साथ आईएनजी ऐड करना होगा। ठीक। कंटिन्यूस जितने भी टेंसेज आपकी प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं हमेशा मेन वर्ब। अच्छा, अभी सिग्नल वर्ड्स देखिए। सिग्नल वर्ड्स मींस टाइम एक्सप्रेशंस जो हमेशा नहीं, अमूमन यूज हुआ करते हैं किसके साथ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज हुआ करते हैं। एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, बाय देन, दिस टाइम, नेक्स्ट ईयर। ये जो टाइम एक्सप्रेशन से यूज होते हैं किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। किस तरह, फॉर एग्जांपल, शी विल बी टीचिंग द क्लास एट दिस टाइम टुमारो। अब देखें कि एट दिस टाइम टुमारो हमने लगाया, कौन सेक्शन का बात करें, फ्यूचर का बात कर रहे हैं ना, कि जो पढ़ाने वाला काम है फ्यूचर में हो रहा होगा एक स्पेसिफिक टाइम। वो स्पेसिफिक टाइम कौन सा होगा, यही टाइम एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है, 10:30 टाइम हो रहा है। तो इसी वक्त, कल इसी वक्त ये मतलब जो पढ़ाने वाला काम है वो हो रहा होगा। अब देखो, एक एक एक्शन है और एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस का फार्मूला देखिए। सबसे पहले पॉजिटिव फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखें, शी विल बी रीडिंग अ बुक टुनाइट। शी विल बी रीडिंग अ बुक टुनाइट। अब शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और रीडिंग मेन वर्ब क्या है, रीड है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया। अ बुक टुनाइट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और टुनाइट टाइम को शो कर रहा। अब नेगेटिव फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक टुनाइट। आप एक चीज का याद रखना कि जो नॉट है विल और बी का बीच में आएगा, विल के बाद आएगा, आपने बी के बाद इसको नहीं लगाना है। ठीक। अब लास्ट वाला देखिए, इंट्रोगेटिव फार्मूला। इंट्रोगेटिव फार्मूला हमारे पास क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, विल शी बी रीडिंग अ बुक टुनाइट। अब क्या है कि इंट्रोगेटिव फार्मूला में जस्ट आपने क्या करना है, अपना हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, बाकी सब चीजें सेम होंगे। बाय द एंड आपने क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अब इंपॉर्टेंट नोट देखें, आफ्टर विल यूज बी फॉलोड बाय द वर्ब आईएनजी। आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस का बात करेंगे तो विल के बाद हमेशा बी लगाएंगे, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे।
अगर आपने बी को मिस किया, बी नहीं लगाया, डायरेक्टली आपने आईएनजी फॉर्म पुट किया, देन आपका सेंटेंस गलत होगा। किस तरह, आई विल गोइंग टू कराची, ये सेंटेंस अभी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने विल के बाद डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म लगाया, तो आईएनजी फॉर्म आपने नहीं लगाना है, पहले बी लगाकर फिर आईएनजी फॉर्म आपने लगाना होगा। तो ये हमारे पास क्या था, फ्यूचर कंटिन्यूस का फार्मूला था। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स देखें, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। आई विल बी स्टडीइंग एट 8 PM tomorrow. She will be traveling the next week. They will be playing cricket this evening. The next evening हम कह सकते हैं, this evening। तो ये आपके पास क्या है, ऐसे एक्शंस है जो मतलब कि फ्यूचर में एक ख़ास वक्त में हो रहे होंगे, एक ख़ास वक्त पर, मखसूस वक्त पर हो रहे होंगे। पहला क्या है, पढ़ना, फिर दूसरा है ट्रैवलिंग करना, और तीसरा क्या, क्रिकेट खेलना। तो एक खास वक्त पर हो रहे होंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इनके लिए यूज कर रहे हैं। अब नेगेटिव एग्जांपल्स देखिए, आई विल नॉट बी स्टडीइंग एट 8 PM tomorrow, she will not be traveling next week, they will not be playing cricket this evening। हमने क्या किया, नेगेटिव में जस्ट हमने विल के बाद हमने नोट का इजाफा किया, बाकी सब चीजें सेम है, फार्मूला वही है, जिस अपने हमने क्या किया, नोट का इजाफा किया उनको नेगेटिव बनाए, सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए। अब हमारा इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स के, will I be studying at 8 PM tomorrow? Question mark. Will she be traveling next week? Will they be playing cricket this evening? अब क्या है कि क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। जैसे कि हमने देखो विल को हमने सब्जेक्ट से पहले पहले रखा, पहला सेंटेंस में देखिए आई से पहले आ रहा है, फिर शी से पहले, फिर दे से पहले। हमने क्या किया, विल को पहले रखा हेल्पिंग वर्ब को, और बाकी सब चीजें सेम है, बाय द एंड हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। जब आप बाय द एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो, सवाल कर रहे हो। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ चुके होंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रैक्टिस देखें। सबसे पहला प्रैक्टिस सेंटेंस देखें, ही विल बी वर्किंग टुनाइट। सेकंड सेंटेंस, दे विल बी वेटिंग एट द स्टेशन। आपने क्या करना है, ये दो पॉजिटिव सेंटेंसेस इनको नेगेटिव में चेंज करना है, मेक अ क्वेश्चन। और थर्ड सेंटेंस देखिए, शी विल बी टीचिंग टुमारो, वी विल बी वॉचिंग द मैच। अब ये दो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, आपने इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप जाकर फार्मूला देख लें, फार्मूला देखने के बाद आप इनको करेक्टली लिखें, इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करके आप सेंटेंसेस अपना कमेंट सेक्शन में लिखे, देन मैं चेक करके आपको फीडबैक दूंगा। अब कॉमन मिस्टेक्स देखिए जो हमेशा से स्टूडेंट्स किया करते हैं, शी विल बी रीड। अब शी विल बी रीड क्या है, आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों इनकरेक्ट सेंटेंस है? क्योंकि बी के बाद रीड, हमने पहले फार्मूले में डिस्कस किया कि हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसमें हमारा मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। अगर हमने आईएनजी नहीं लगाया तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब करेक्ट इसका क्या है, ही विल बी रीडिंग। हमने क्या, शी विल बी रीडिंग। अब क्या है, हमने क्या किया, वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। अब दूसरा हमारे पास गलत एग्जाम्पल क्या है, ही विल बी वर्क्स। अब ये क्या, ये गलत है। क्यों गलत है? अगेन इसने क्या किया है, आईएनजी नहीं लगाया मेन वर्ब के साथ। करेक्ट फॉर्म इसका क्या होगा, ही विल बी वर्किंग। और दैट, तो इस तरह के आप मिस्टेक्स उस वक्त नहीं करोगे जब आप क्या करोगे, फार्मूला, जो इसका फार्मूला है पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसको सही से आप समझोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, देन इस तरह के मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगे। आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझ आया है, आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हो।